हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। बच्चों, स्वागत है आपका जेई मेंस और एडवांस के लिए। आपका फेवरेट एडुकेटर मनोज चौहान आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया है। तो ये 16वां क्वेश्चन है जेई एडवांस के पेपर का। जेड दे रखा है -1 + √3 आयोटा बाई 2 है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। आयोटा यूजुअल मीनिंग √-1। आर एस दे रखा है, बिलोंग करते हैं इस सेट को। पी दे रखा है -z⁻r, z⁻2s, z⁻2s, z⁻r। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आर एस फॉर इच p² इज इक्वल टू माइनस यूनिट मैट्रिक्स। ओके, p²। तो जेड एक बार देख लेते हैं, ये क्या लिखा है। तो ये साइन 60 लिखा है। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एक बार लिख लेते हैं। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये अपना सिस थीटा होता है। और ये 120 लिखा है, कॉस 120, ये थीटा 120 के लिए लिखा हुआ है। अच्छा, मुझे तो ओमेगा ही लिखा हुआ है। सिस 120 याद आ रहा है आपको। -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2 है ना, ये होता है आपका ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। सिस 120, सिस 240 है ना, ये होते हैं। तो कॉस 120 आयोटा साइन 120 लिखा हुआ है, तो ओमेगा ही लिखा है, यानी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है। चलिए उसके फायदे उठा लेंगे अपन। तो p² लिख लेते हैं एक बार, कितना आ रहा है। माइनस ओमेगा ही लिख देता हूँ ना, फिर और क्या। माइनस ओमेगा की पावर r, ओमेगा की पावर 2s, ओमेगा की पावर 2s और ओमेगा की पावर r। ठीक है, ये है। और वापस ही माइनस ओमेगा की पावर r, ओमेगा की पावर 2s, ओमेगा की पावर 2s, ओमेगा की पावर r। ठीक है, ये बच्चों कितना है, -i। -i कितना आ जाएगा, -1 0 0 -1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। दिस इनटू दिस, रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन ही होता है। प्री का रो और पोस्ट का कॉलम, खैर ये दोनों सेम है तो अपना कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना जाएगा, माइनस ओमेगा की पावर 2r है ना, स्क्वायर है। दिस इनटू दिस प्लस ओमेगा की पावर कितना आ जाएगा, 4s। ये वैल्यू कितनी आ रही है, -1। ये अपन ने 1 एलिमेंट बराबर किया, दिस इनटू ये है ना। तो दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, बेसिकली ओमेगा की पावर 2s जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय माइनस ओमेगा की पावर r। ठीक है, प्लस ओमेगा की पावर r। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ रहा है, अब दिस इंटू दिस करेंगे, ओमेगा की पावर 2s इंटू दिस, ओमेगा की पावर 2s, तो वो जीरो करना है। तो ये रिलेशन जो कि 1 2 से आ रहा है वही 2 1 से भी आ रहा है, तो उसको लिखने का कोई पर्पज नहीं है। अब यहाँ से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम देख रहे हैं, ओमेगा की पावर 4s, ओमेगा की पावर 2r, 4s 2r कितना करना है, माइनस। कुल मिला के ये दो ही रिलेशन है, नवा रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलो तो ये एक पड़ाव अपना कंप्लीट हो गया। अब आगे, अब बच्चों अगर बहुत यहाँ से ध्यान से देखें, अगर ये क्वांटिटी यहाँ से यहाँ तक और मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये अपना अगर 0 आ रहा है, तो ये अपना अगर 0 आ रहा है मान, है ना, तो इसकी वजह से 0 हो नहीं सकता, क्योंकि इसका तो मॉड कितना है, नॉन जीरो। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा की पावर 2s 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि ओमेगा की पावर कोई भी नंबर उसका मॉड 1 होता है, तो पावर नेचुरल नंबर जो है वो कितना आएगा, 1 ही रहेगा, इसका मॉड 0 नहीं आ सकता। तो फिर ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि यहाँ से यहाँ तक ये वाली चीज ही 0 आएगी। बच्चों अगर r का वैल्यू 2 ले लिया मैंने, r का वैल्यू 2 ले लिया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर, वो भी 0 नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर r3 ले लिया तो चलेगा। तो इतना तो श्योर है कि r का वैल्यू दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, एक 1 हो सकता है और एक 3, बस यहाँ से ये पता चल गया। ठीक, अब मान लो मैंने r का वैल्यू k से लेता हूँ, r इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो r1 ले लिया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, ओमेगा प्लस कितना आ जाएगा, ओमेगा की पावर 4s इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -1। ओमेगा की पावर 4s, ओमेगा की पावर 4s इज इक्वल टू माइनस, बच्चों याद है प्रॉपर्टी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये कितना आता है, 0, और ओमेगा क्यूब कितना आता है, 1, है ना। ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। तो ओमेगा की पावर 4s, -1 माइनस ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा। तो एस का वैल्यू ये ध्यान रखना है, तो ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, पर एक बार जो आपने कमिटमेंट कर दी तो फिर अपन किसी की भी नहीं सुनेंगे बाद में आगे सवाल के अंदर। तो एक बार आपने कमिटमेंट कर दी कि भी मैं तो ओमेगा ले रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है इसको मैं ओमेगा स्क्वायर ले लूंगा, ये नहीं कर सकते। तो एस का वैल्यू 1 आ गया, क्योंकि ओमेगा की पावर 4 कितना जाएगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, सही है।
बच्चों क्या एस का वैल्यू 2 हो सकता है? ओमेगा की पावर 8 तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्या ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बराबर होते हैं? नहीं। तो इसका आंसर एक ही आया, यानी कि आर वन के साथ एस वन ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमने आर का वैल्यू लिया 3, आर का वैल्यू 3 लिया, यहाँ पर रखा, कितना आएगा? माइनस ओमेगा की पावर 6, माइनस ओमेगा की पावर 6, माइनस ओमेगा की पावर 6 कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा, कि ओमेगा की पावर 3 कितना होता है? 1 प्लस ओमेगा की पावर कितना है? 4s, ये कितना आ रहा है? -1। ओमेगा की पावर 4s कितना आ जाएगा? -2। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ओमेगा की कोई भी नेचुरल पावर का मैग्नीट्यूड 2 थोड़ा ना आ सकता है। फिर लेफ्ट साइड का मॉड कितना है? 2, राइट साइड का लेफ्ट साइड का मॉड है 1, राइट साइड का मॉड 2, नॉट पॉसिबल है, नो सॉल्यूशन। तो R3 होगा ही नहीं, R1 है, S1 है। क्या बोला है? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, एक ही ऑर्डर्ड पेयर अपना आंसर आ रहा है, उसका नाम क्या है? 1 1। ठीक है ना, एक आंसर है। देख लेते हैं ये आंसर। ऑर्डर्ड पेयर्स की संख्या आ रही है 1। ठीक है भाई, 1 अपना आंसर। वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है ना, ओमेगा का सवाल है, 1 प्लस ओमेगा 0 होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये सब अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक मैट्रिक्स का सवाल इसने दिया, लेकिन मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स का काफी बड़ा रोल है इसके अंदर। मैट्रिक्स तो बहुत मामूली सा है कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो कॉलम, सबको ऑटो वाले को ही पता है स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो स्क्वायर मैट्रिक्स, हट। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स का सवाल ज्यादा है, ओमेगा की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। सवाल एवरेज सवाल है, बहुत तूफानी नहीं है, बहुत बेसिक भी नहीं है, क्योंकि वर्कआउट तो करना पड़ेगा, केसेस बनाने पड़ेंगे, हैं थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा, है ना। ओके बाय।